आरुषि तलवार केस पार्ट 3 फाइनल। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। सीबीआई की जांच आगे बढ़ने के साथ यह मामला भारत के सबसे चर्चित मर्डर केस में बदल चुका था। जांच एजेंसियों ने उपलब्ध सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान कई अलग अलग पहलुओं पर विचार किया गया और अंत में सीबीआई ने अदालत में अपना पक्ष रखा। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां लंबे समय तक सुनवाई चल रही थी। साल 2013 में विशेष सीबीआई अदालत ने डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का मानना था कि जांच एजेंसियों ने सही निष्कर्ष निकाला है, जबकि कई कानूनी विशेषज्ञों ने पूर्व जांच अधिकारियों ने इस मामले को सबूतों की गुणवत्ता और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस बीच तलवार दंपति ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड्स, सबूतों और जांच की प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की। साल 2017 में हाई कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सबूत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद एक बार फिर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल वही था जो 2008 में था। अगर तलवार दंपति को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, तो आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? इस सवाल का आज तक कोई अंतिम जवाब सामने नहीं आया है। यही वजह है कि आप आरुषि तलवार केस के आज भी भारत के सबसे बड़ी रहस्यमयी और चर्चित मामलों में गिना जाता है। इस केस ने भारतीय जांच व्यवस्था, फॉरेंसिक जांच और मीडिया ट्रायल को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुरुआती जांच में घटनास्थल को सही तरीके से सुरक्षित रखा गया होता और सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा किया गया होता, तो शायद इस मामले की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन आज भी इस केस में कई सवाल अनुरित है। उस रात वास्तव में क्या हुआ था? दोनों हत्याओं के पीछे कौन था? और क्या कभी इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठ पाएगा? इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि आरुषि तलवार केस को भारत के सबसे बड़े अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री मामले में गिना जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और न्यायालय में सबसे आए घटनाक्रम को समझना है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं, रहस्यमय क्राइम स्टोरीज पसंद है, तो ये वीडियो को लाइक करें। क्राइम स्टोरीज विद हर्षु इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी अगली वीडियो आपको किस चर्चित क्राइम केस पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना, रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर
कर देने वाली कहानी के साथ। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ये कहानी पूरी सुनी है। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्राइम स्टोरीज विथ हर्षू।